गुड मॉर्निंग। पिछले कई दिनों से कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाए। प्रस्तावना से संबंधित कुछ बातों को हमने आपके समक्ष पेश किया था। प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई थी, जैसे कि प्रस्तावना के लक्ष्य क्या हैं। प्रस्तावना के लक्ष्य के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। न्याय का अर्थ है कि भारत में रहने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी लिंग, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो न्याय के 3 प्रकारों की बात प्रस्तावना के अंतर्गत की गई है। सामाजिक न्याय जिसका अर्थ है कि समाज में रहने वाले किसी भी धर्म या जाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान इज्जत, सम्मान, न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार से आर्थिक न्याय की बात आती है। आर्थिक न्याय के अंतर्गत भी आर्थिक न्याय का भी लक्ष्य यही है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत में रह रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, आर्थिक क्षेत्र में, रोजी रोजगार के क्षेत्र में उसको समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय की बात भी न्याय के अंतर्गत की गई है। राजनीतिक न्याय का यहाँ पर अर्थ है कि सभी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय के क्षेत्र में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना के अंतर्गत: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आज हम जो बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि प्रस्तावना के लक्ष्य क्या हैं। तो प्रस्तावना के लक्ष्य में पहला नंबर न्याय पर हमने चर्चा कर लिया। न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरे नंबर पर आता है दूसरा लक्ष्य जो प्रस्तावना का है, न्याय के बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक व्यापक शब्द है। स्वतंत्रता में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता आती है। शारीरिक स्वतंत्रता को इंग्लिश में हम फ्रीडम कह सकते हैं और मानसिक स्वतंत्रता को लिबर्टी कह सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से उपलब्ध हो, तभी दोनों तरीके से उसका अधिकार आपको प्राप्त हो, तभी वो वास्तविक रूप से स्वतंत्रता कही जाएगी, नहीं तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत जो स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके अंतर्गत विचार व्यक्त करने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास, धर्म, पूजा पाठ, इन सभी की आपको स्वतंत्रता भारत का संविधान प्रदान करता है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है, उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा पाठ की स्वतंत्रता की बात की गई है। शेष स्वतंत्रता की हम विस्तार से चर्चा मूल अधिकार में करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद प्रस्तावना का जो अगला लक्ष्य है समानता की बात की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, समानता, अगर किसी भी समाज में समानता न हो तो वहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि वहाँ पर न्याय बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ अन्याय ही अन्याय है और एक वर्ग तो वहाँ पर खुशी रह सकता है, लेकिन दूसरे वर्ग के साथ तमाम प्रकार के अत्याचार होते रहेंगे। इस प्रकार प्रस्तावना में समानता की भी बात की गई है और समानता के अंतर्गत प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। सभी जाति धर्म के लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रतिष्ठा, सम्मान सभी को समान रूप से उपलब्ध होगा। इस प्रकार हमने देखा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय, स्वतंत्रता और समानता 3
लक्ष्यों पर हमने चर्चा कर लिया। अगला आता है बंधुत्व। समाज में भाईचारे की भावना हो। प्रस्तावना का अगला लक्ष्य है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है समाज में भाईचारे की भावना हो, सब लोग प्रेम से मिलजुल करके रहें, किसी भी प्रकार का वाद विवाद न हो, यदि हो तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुलझाया जाए। इस प्रकार प्रस्तावना का चौथा लक्ष्य है बंधुत्व की भावना में वृद्धि करना। आज हमने देखा कि प्रस्तावना का मुख्य रूप से प्रस्तावना के 4 लक्ष्यों पर हमने आज चर्चा की। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। शेष चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।